पसंद की शादी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सिर्फ इंसानों में ही नहीं है, जानवरों के अंदर भी होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ख़ास तौर पर बजरी के अंदर हमने ये देखा है कि अगर पसंद की शादी ना हो ना, मतलब पसंद की शादी से मुराद क्या है कि जोड़ा अगर आप तोतों का पसंद से ना लगाएं और अपनी मर्ज़ी से लगाने की कोशिश करें, तो होता यह है कि या तो नर या फिर मादी ब्रीड पे नहीं आ रहा होता। और आप देखोगे कि जोड़ा जो है ना आपका ब्रीड नहीं कर रहा। आप बोलोगे थोड़े देर से बाद मजबूरी में, जैसे अरेंज मैरिज हो जाती है इस तरह से, मजबूरी के अंदर वो मादी जोड़ा लगा तो लेगी, लेकिन वो बैठी रहेगी, अंडे नहीं देगी। अच्छा, आप बोलोगे यार तैमूर भाई आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। मैं आज की एग्जांपल देता हूँ। आज मैं प्रोडक्शन यूनिट 1 के ऊपर गया था, तो हुआ क्या कि वहाँ पे ना एक मादी थी जिसने ना अपना जिसके साथ हमने ना एक नर डाला हुआ था, आसमानी कलर का, ग्रे कलर की मादी थी। अच्छा, ग्रे कलर की मादी के बराबर में ना जामनी का नर था। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ, फैसल भाई को मैंने बोला कि यार फैसल भाई ये मादी ब्रीड नहीं कर रही है, हमारे घर की पट्टी है। मैंने वीडियो में बताया भी था कि हमारे घर की पट्टी है, ब्रीड नहीं कर रही। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने नोट किया, आपको पता हम तो परिंदों के एक्सप्रेशन पकड़ लेते हैं, तो कि परिंदा क्या कहना चाह रहा है, उसके एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या चाह क्या रहा है ना। मतलब अक्सर ऐसा हुआ कि परिंदे को मैंने देखा, मैंने बोला फैसल भाई ये परिंदा ना ये चाह रहा है, तो फैसल भाई ने कहा अच्छा ये चाह रहा है, तो फिर कब क्या करें। मैंने कहा ये कर दो। हमने वो करा तो परिंदे ने फ़ौरन ब्रीड कर दी ना। तो बिल्कुल इसी तरह आज भी हुआ कि हुआ ये कि वो ग्रे कलर की जो मादी थी ना, वो बराबर में जो जामनी का नर था ना, उसका दिल उस पर आया हुआ था। अच्छा, अब हम मैंने क्या करा, मैंने कहा फैसल भाई मैं बचपन में कुछ हरकतें करता था, आज आपके सामने वो हरकत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सीन क्या होता है। अच्छा, मैंने क्या करा कि वो जो आसमानी वाला नर था ना गिरे की मादा के साथ, वो नर पकड़ के अपने हाथ में ले लिया और बराबर से जो जामनी वाला नर था ना वो गिरे मादा की साथ डाल दिया। अबे भाई आप यकीन नहीं करोगे कि गिरे की मादा फ़ौरन उससे जोड़ा लगाने लग गई, जैसे बाल खड़े करके ना यूँ चोचे मिलाने लग गई और झुकने लग गई उसके आगे ना। थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे, क्रॉस तो नहीं लगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे माहौल हो गया था जैसे क्रॉस खाने वाली नहीं होती मादी, बिल्कुल उस तरह का माहौल हो गया था। जबकि आसमानी वाले नर के साथ जो उसके साथ डला हुआ था ना, वो मादा इतने दिन से डली हुई थी, ना क्रॉस खा रही है, ना ब्रीड कर रही है, ना कुछ कर रही है। हालांकि नाक बिल्कुल ब्राउन हुई हुई है जैसे हीट पे आई हुई होती है, लेकिन ब्रीड नहीं कर रही थी। अच्छा, फैसल भाई ने बोला कि क्या करें, फिर मैंने उनको बोला यार छोड़ दो, दोबारा ये नर छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने फैसल भाई को बता दिया कि ये मादा का जो दिल है ना वो बराबर वाले नर पे आया हुआ है, इस वजह से ये मादा ब्रीड नहीं कर रही। अब ये बात देखो, ये बात को समझना ना ये आर्ट है, ये कला है जो हर किसी को नहीं आती। तो आपको इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जब आप बजरी को ब्रीड कराओगे ना तो आपको इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि आप बजरी के जो एक्सप्रेशन है, जो उसके दिल की बात है ना वो समझ सको। तो आज मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो फैसल भाई भी हैरान हुआ। और फैसल भाई अक्सर ये बात बोलते हैं कि यार तैमूर भाई के एक होती है नॉलेज, एक होती है कि चलो नॉलेज है बंदे के पास, लेकिन यार बजरी के अंदर उनके एक्सप्रेशन, उनकी साइकोलॉजी, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी दिल की बात को समझना, ये बड़ा एक आर्ट का काम है। ये बहुत मुश्किल से आता है, ये सिर्फ उसी को आता है जो घंटों घंटों जिसने ना बजरी के साथ बैठ के सिर्फ उसको देखता रहा हो ना। हर बंदा ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। जिसने बजरी ब्रीड कराया हो, जिसने घंटों उनको देख के ना आंखें ठंडी की हो बैठ के। अब मैं सुबह सुबह जाता था, बाजरा पानी करता था और बैठ के ना बस तोतों को देखता रहता था, देखता रहता था। मेरी सुबह 6 बजे हो जाती थी। अब बचपन से हम लोग स्कूल गए, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, एनआईटी यूनिवर्सिटी में भी मैं 6 बजे उठता था। फिर यूनिवर्सिटी से मैं जब जॉब पे गया तब भी मैं 6 बजे उठता था। तो 6 बजे 7 बजे उठने की आदत शुरू से है। तो क्या कहते हैं, वो आदत शुरू से ही, क्योंकि तो सुबह उठ के बस जब मैं बचपन में भी ना उठता था 6 बजे, तो दाना पानी करने के बाद बस तोतों को देखता रहता था। अब घर वाले उठते थे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो समझो कि अगर एवरेज टाइम लगाओ घर वालों के उठने का 10 बजे, तो समझो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं बैठा हुआ बस तोतों को देखता रहता था। अब उसमें होता क्या था कि जो उनकी बोली है ना, जो उनके मिजाज है, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, जो उनकी साइकोलॉजी है, जब वो अपनी मर्ज़ी जैसे चाहते हैं तो वो क्या हरकतें करते हैं, ये सारी चीज़ें ना मुझे वक्त के साथ साथ उनको देख देख के समझ में आ गई कि यार जब नर इस तरह करता है तो इसका क्या मतलब होता है, मादा इस तरह करती है तो इसका क्या मतलब होता है। तो ये चीज़ें मैंने बचपन से लेकर आज तक सीखी है। तो अब मुझे दायरे में कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं फ़ौरन समझ जाता हूँ कि मसला मसाइल है क्या। तो आज भी यही हुआ। इसी तरह से एक पेयर था, वो
फैसल भाई के पास लगे हुए थे 2 पेयर, तो वो जो है ना वो सेट नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा फैसल भाई इनको जो है ना अंदर की तरफ रख दो कॉलोनी के अंदर, और इनको अलग अलग करके ऊपर नीचे रख दो। आप यकीन नहीं जानोगे कि हमने वो पेयर अंदर रखा है और 2 मिनट के अंदर नर और मादा जो है ना मटकी में जाने लग गए और झाँकने लग गए, और नर जो है ना बाहर आवाज़ें भी नहीं निकाल रहा था, अंदर जाते ही फीमेल के पीछे पड़ गया। तो ये एक्सप्रेशंस को समझने की बात होती है। अच्छा, इसी तरह एक किस्सा और भी मैं बताता हूँ आपको। वो ये हुआ कि हमारे पास ना एक मादी है जो फैसल भाई ने बहुत दिन रखी मटकी लगा के ना, उसने ब्रीड नहीं करी। अच्छा, वो मादी मैं लेके आया अपने पास और मैंने अपने पास बॉक्स लगाया, मेरे पास ब्रीड कर दी, 6 बच्चे निकाले। अच्छा, वही मादी फिर दोबारा फैसल भाई को दे दी मैंने ना। जब उसने ब्रीड कर दी, फैसल भाई ने कहा यार ये मेरे पास से आप लेके गए थे, अब इसको वापस दे दो। मैंने कहा ले लो। अच्छा, फैसल भाई ने दोबारा ले ली। अब दोबारा फैसल भाई ने उसको तकरीबन 6 महीने अपने पास रखा मटकी लगा के, उसने ब्रीड नहीं करी। तो मैंने फैसल भाई को बोला यार फैसल भाई आपने समझा नहीं इस बात को, इस बात को आपको समझना ये है कि ये मादी ना ब्रीड करती है बॉक्स में, हमने इसको मटकी दे दी। 6 महीने तक वो मटकी के आगे बैठी रही, लेकिन उसने मटकी में झाँका नहीं। आज मैं उस मादी को ना अपने पास लाया हूँ। अब मैं उसको बॉक्स लगाऊंगा, आप लोग देखना, और फैसल भाई को भी मैं बताऊंगा, देखना वो बॉक्स में ब्रीड कर देगी। मादी बहुत अच्छी है, क्लियर विंग में रेम्बो है, तो मादी बहुत अच्छी है। लेकिन बात यह है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उस मादी की जो उसकी चाहत है, उसकी दिल की बात है, वो ये है कि मुझे बॉक्स दो तो मैं ब्रीड करूँगी, वरना मैं ब्रीड नहीं करूँगी। तो इस बात को समझने के लिए ना बंदे का बजरी की नॉलेज को, बजरी के एक्सप्रेशन को समझना ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को ना अगली वीडियो में कभी मौका लगा ना वो वाली मादी दिखाऊंगा, तो वो मादी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मटकी में ब्रीड नहीं कर रही थी, और मैं आप लोगों के सामने ना उसको बॉक्स लगाऊंगा, फिर आप लोग देखना सीन होगा क्या वो मेरे पास ब्रीड कर देगी, और ये हो चुका है, पहले भी हो चुका है। अच्छा, इसी तरह से बराबर में ना एक मादी इधर झाँक रही थी, एक मादी इधर झाँक रही थी ना मटकियों में। हमने क्या करा इधर वाली मादी को पकड़ के इधर डाल दिया, इधर वाली मादी को पकड़ के उधर डाल दिया। अब क्या हुआ, जो इधर झाँक रही थी उसको इधर की जगह मिल गई, जो उधर झाँक रही थी उसको उधर की जगह मिल गई। जब दोनों को अपनी अपनी उधर उधर की जगह मिल गई जहाँ पे वो आना चाह रही थी, दोनों का दिमाग सेट हो गया, दोनों ने ब्रीड कर दी। इसी तरह से एक सीन ये हो रहा था कि मटकियों में ना उस तरफ जाना चाह रही थी वो, हमने सिर्फ मटकी को पिंजरे के अंदर ही एक जगह से उठाया, दूसरे कॉर्नर पे लगा दिया, बाजी सेट हो गई, अंडे दे दिए। मतलब सिर्फ माइनर से चेंजिंग से इतना फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे बताता हूँ कि मेरे पास बॉक्स लगे हुए थे बाहर की तरफ, बादियाँ उसमें अंडे देने के लिए नहीं जा रही थी। मैंने ना बादियों को मटकी अंदर लगा दी, भाई मटकियों के अंदर फ़ौरन चली गई और अंडे दे दिए। तो ये साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है ना मादी का या नर का, वो आपको पकड़ना पड़ता है। तो इसी तरह से ना कुछ लोग कुछ नर होते हैं वो लव मैरिज करते हैं, तो उनको जो मादी मिलती है ना उसके बाद वो सारी ज़िंदगी किसी और मादा से जोड़ा नहीं लगाते। और कुछ नर होते हैं वो दिल फेंक होते हैं, वो उसके साथ फ़ौरन मादा डालो, कोई भी मादा डाल दो वो फ़ौरन सेट कर लेगा 2 मिनट के अंदर। और कुछ नर होते हैं वो दिल पे ले लेते हैं, अगर उनकी मादी हटा दो ना और उनके साथ दूसरी मादा डाल दो, भाई वो तो ऐसे उदास हो जाएंगे, मजनू बन जाएंगे और जोड़े ही नहीं लगाएंगे कि भाई नहीं हमें हमारी वाली मादा दो। तो ये चीज़ें आपसे शेयर करने का मकसद है कि आप लोग इन चीज़ों को सीखो, वरना आप लोग ना अच्छी ब्रीडिंग नहीं करा पाओगे। तो एक्सप्रेशन को पकड़ना सीखो बजरी के, और वो आएगा कैसे कि जब आप इनको घंटों बैठ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चाह रहा है। तो वो जो चीज़ें ये चाह रहा होता है ना वो आपको आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये क्या चाह रहा है, ताकि आप उसके मुताबिक आप लोग काम कर सको। बाकी और बहुत सारी बातें यार, डंडी किसी को अपनी पसंद नहीं होती, किसी को मटकी पसंद नहीं होती, किसी को बॉक्स पसंद नहीं होता, किसी को चारों तरफ कपड़ा लगा दो तो ब्रीड कर देते हैं, 3 तरफ कपड़ा लगा दो तो ब्रीड कर देते हैं, किसी को ओपन कर दो तो ब्रीड नहीं करते, किसी की छत लगा दो तो ब्रीड कर देते हैं, किसी को छत ना दो तो ब्रीड कर देते हैं, किसी को छत पे रख दो तो ब्रीड कर देते हैं। तो अलग अलग माइंडसेट है। चले मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना आप लोग। और जिन लोगों को रेम्बो बर्जिस चाहिए, नंबर वही है 034724333231, रब्ता कर ले, इंशाल्लाह ताला रेम्बो बर्जिस या वर्किंग के पेयर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, जो लोग स्टार भेजना चाहते हैं स्टार भेज दें, और मेरे चैनल को दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर दें जो रेम्बो के शौकीन है, ताकि सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना आप सब।